Good morning, student. How are you all? I hope all are fine. Today I will explain chapter number 5, separation of substance के practice time, page number 50 and 51. ठीक है, practice time दी हुई है, पेज नंबर, open your book, पेज नंबर 50 and 51. Okay. First MCQ, choose the correct answer. First question, most of the substance present around us are pure substance, compound, mixture and none of these. So answer will be B, mixture. Okay. Which of the following can be separated by filtration? Salt and sugar, sand and stones, sand and water, आयरन पीस एंड सैंड्स. हम फिल्ट्रेशन से किसको सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, आंसर विल बी है 6, सैंड एंड वाटर. ओके. नंबर 3, द लिक्विड दैट पासिस थ्रू आर टिनी होल्स इन अ फिल्टर पेपर आर कॉल्ड, क्या होगा? फिल्ट्रेट. ठीक है, फिल्ट्रेट. रेसिड्यू क्या होता है? तो सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर पर रहता है, उसे वो क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं. ओके. मिक्सर ऑफ, फोर्थ वाला, मिक्सर ऑफ पी एंड गुआवा कीप्ड टुगेदर इन अ बास्केट कैन बी सेपरेटेड. अगर आपके बास्केट में गुआवा और पी, मटर डली हुई हैं, तो उसे हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? वाया हैंड पिकिंग. ओके. वी वाला. एवोपरेशन आप जानती हो, वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर. ठीक है. नेक्स्ट 5 वाला, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग हस्क एंड स्टोन फ्रॉम राइस बिफोर कुकिंग. किससे हम कर सकते हैं हस्क और राइस को अलग करने के लिए? क्या बताया था? हैंड पिकिंग. ओके. सी, मिक्सर ऑफ कोकोनट ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड. अगर कोकोनट ऑयल और वाटर दोनों क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, उसे हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? बाय एवोपरेशन. ओके. Which of the following property is used in the separating a mixture of solid by winnowing? ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस विनोइंग में हम यूज करते हैं सॉलिड को? है डिफरेंस इन कलर? नो. डिफरेंस इन शेप? नो. डिफरेंस इन साइज? नो. डिफरेंस इन वेट? यस. ठीक है. जब विनोइंग करते हैं, मैंने बताया था, जब हस्क सीड्स में मिलते हैं तो क्या करते हैं? हम विनोइंग करते हैं बाय द यूज ऑफ विंड के द्वारा. बास्केट से ऊपर डालते हैं तो विनोइंग के द्वारा क्या होता है? जो साइज होता है, जो वेट होता है उनका, हस्क का, वो लाइट होता है, इसलिए वो आगे चले जाते हैं. सीड्स का लाइट क्या होता है? वेट थोड़ा हैवी होता है देन हस्क, तो वो क्या होते हैं? नीचे आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पीनट आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सर ऑफ पल्सेस एंड राइस. यानी पीनट हमारे क्या हो गए? पल्सेस दाल और राइस में आ गए, तो क्या हम किसे यूज कर सकते हैं? मेथड को हैंड पिकिंग, हाथ के द्वारा हम निकाल सकते हैं, उन्हें साइड कर सकते हैं. ठीक है. विच मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग टर्मरिक पाउडर फ्रॉम क्यूमीन्स, जीरा. अगर टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी और क्यूमीन्स मीन्स जीरा, दोनों मिक्स हो जाएं तो कौन सा हम मेथड यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए? सीविंग, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग. ठीक है, वेरी गुड. सीविंग, फर्स्ट वाला. सीविंग से क्या करेंगे? हम उसे छानेंगे तो जीरा क्या होता है? थोड़ा हैवी होता है और उसके होल्स से पास नहीं होगा. टर्मरिक पाउडर क्या होगा? पास हो जाएगा. ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स बताना है. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वेपर कन्वर्टेड बैक इनटू अ लिक्विड्स. यानी वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड. सही है. कंडेंसेशन, लिक्विड से वाटर वेपर हो, उसे क्या बोलते हैं? एवोपरेशन. ओके. डिकेंटेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेटिंग टी ग्रेन्यूल्स फ्रॉम पेपर टी. फॉल्स. ठीक है. डिकेंटेशन क्या होता है? कभी भी हमारी क्या होता है? मडी वाटर होता है या मिट्टी आ जाती है वाटर में, क्या करते हैं हम? सेडिमेंट करने लगते हैं. सेडिमेंट है उसका जो साइज ऑफ सॉइल्स पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं, वो नीचे सेट हो जाते हैं बॉटम में, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन. डिकेंटेशन, जब ऊपर का जो वाटर रह जाता है आराम से पोर करें दूसरे में. ठीक है. देखा होगा आपने, पानी भरते हो तो मिट्टी आ जाती है तो थोड़ी देर तक हम रोक देते हैं, ये हो गया सेडिमेंटेशन.
जब जो ऊपर वाटर रह जाता है उसे हम दूसरे बाउल में या कुछ दूसरे बकेट्स में डालते हैं, उसे बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है। हस्क कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पेबल्स बाय फिल्ट्रेशन। नो, पेबल्स और हस्क को हम फिल्ट्रेशन द्वारा कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्रूट जूस। ट्रू। बाय डिकेंटेशन। ट्रू। ठीक है। आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट वाला, द मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं सॉल्ट निकालने के लिए सी वाटर में से? एवापोरेशन। ठीक है। क्या बोलते हैं, टैंक लगा देते हैं काफ़ी बड़ा, उसमें सी वाटर भर देते हैं, सनलाइट के द्वारा एवापोरेशन, वाटर क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, उसमें क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। ठीक है। द सेकेंड वन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल पार्टिकल्स। क्या होता है ये, कौन सा प्रोसेस होता है? डिकेंटेशन। अभी बताया ना, सेटल पार्टिकल्स को बिना हिलाए डिस्टर्बिंग किए हम पोर कर लें, यानी दूसरी बकेट में पानी भर लें। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डिकेंटेशन। द मेथड बाय विच टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेट। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, जैसे अभी कोकोनट और वाटर का बोला था, एवोपरेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। वाटर क्या हो जाएगा, एवोपरेट रहेगा, ऑयल रह जाएगा उसमें। A method used to be separate lighter component of a mixer by wind। विंड के द्वारा लाइटर कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा? विनोइंग। ठीक है। हस्क और सीड्स का मैंने बताया था, विनोइंग। नेम अ मेथड दैट कैन बी यूज टू सेपरेट सॉ डस्ट फ्रॉम मिक्सर ऑफ सॉ डस्ट एंड वाटर। किसकी तरीके से हम इसे मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स हमें दिख रहा है वाटर में आ जाए, उसे हम किससे सेपरेट कर सकते हैं? वाटर और उसके पहले क्या करें, सेडिमेंटेशन कर लें, सेडिमेंटेशन करने के बाद डिकेंटेशन कर लें, इससे भी हो सकता है। तीसरा फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है डिफाइन द टर्म डिकेंटेशन। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पर देखिए, ये आंसर इन वन वर्ड में दिया हुआ है। सेकंड वाला, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल पार्टिकल, इसे ही बोलते हैं हम डिकेंटेशन, इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसी का ये पूरा जो लिखा हुआ है आंसर इन वन वर्ड, इसमें लिख दें लास्ट में, इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ओके। सेकंड, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय थ्रेसिंग। पेज नंबर 45, सॉरी, सेकंड है फिल्ट्रेशन। डिफाइन द टर्म में चल रहे हैं, मैंने आंसर द क्वेश्चन बता दिया, दीज क्वेश्चंस। फिल्ट्रेशन सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे क्या निकालना है, फिल्ट्रेशन। ये लिखा हुआ है ऊपर, देखिए 47 के फर्स्ट पैराग्राफ में, इधर फर्स्ट वाली रो साइड में, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन सैंड एंड वाटर यूजिंग फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, सेडिमेंट। सेडिमेंट भी पेज नंबर 46 में, ये एक्टिविटी नंबर 4 में दिया हुआ है। देखिए बीच में, इसमें सेकंड पैराग्राफ में, द सब्सटेंस दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। ओके। नेक्स्ट, विनोइंग। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 विनोइंग में आप कहाँ से लिखोगे इसे? विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट वाला नहीं। ठीक है। सेकंड वाला पैराग्राफ, विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क और ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड्स। ठीक है, इज कॉल्ड विनोइंग। ओके। नेक्स्ट आता है ई, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हैंड पिकिंग। पेज नंबर 44। ठीक है। लास्ट सेकंड पैराग्राफ, दिस मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय थ्रेसिंग। पेज नंबर 45 ये दिया हुआ है। थ्रेसिंग में सेकंड पैराग्राफ, द प्रोसेस कॉल्ड टू सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ओके। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर।
किस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 48। ठीक है, ये लिखा हुआ है एवोपरेशन में, हाउ माने कैसे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वाई। एवोपरेशन में भी दिया हुआ द सी वाटर इज ट्रैप्ड, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, द सी, इसके 4th लाइन, द सी वाटर इज ट्रैप्ड इन द शैलो पिट्स एंड लेफ्ट इन द सन फॉर लॉन्ग, द सन्स हीट एवोपरेट ऑल द वाटर हैविंग द सॉल्ट बिहाइंड। ओके, ये हमारा क्या है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब आता है आपका हाउ टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड फ्रॉम फ्लोर, वाई। कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, पेज नंबर दिया हुआ है ये, इसमें रिसीविंग में पेज नंबर आपका 46। ठीक है, ये दिया हुआ ब्रांड एंड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द फ्लोर आर बीइंग सेपरेटेड यूजिंग अ सीव। ठीक है, हाउ, वाई, बिकॉज करके लिखिए, बिकॉज impurities and bran are harmful to us। ठीक है, नेक्स्ट, why do we need to separate the component of mixer। हम क्या ज़रूरत होती है हमें कंपोनेंट मिक्सर से निकालने के लिए, अलग अलग कंपोनेंट करने के लिए। पेज नंबर आपका 44, नीड फॉर सेपरेशन, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, पहले द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर सेपरेटेड ऑफ द फॉलोइंग रीजन टू ऑब्टेन 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर। एग्जांपल, वाटर इज अ यूजफुल कंपोनेंट विच इज अ सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट और द इम्प्योरिटीज ऑफ ए मिक्सर। एग्जांपल, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एंड हस्क आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस और दाल बिफोर कुकिंग। थर्ड पॉइंट लिखिए, टू रिमूव अनयूजफुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। एग्जांपल, टी ग्रेन्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी। थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हैंड पिकिंग मेथड विद द 2 एग्जाम्पल अदर देन दोज गिवन इन द चैप्टर। ठीक है, हमें क्या है एक्सप्लेन करना है हैंड पिकिंग पेज नंबर आपका 44 में हैंड पिकिंग लिखा हुआ था। मेथड ऑफ सेपरेटिंग a mixer into its component by hand is called hand picking। ठीक है, इसमें और क्या दिया है हैंड पिकिंग का 2 एग्जाम्पल देने अदर देन गिवन इन चैप्टर। आपकी जो चैप्टर में दिया हुआ है उसे हटा के 2 एग्जाम्पल देने हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल लिखिए, सेपरेट ऑफ स्केच कलर एंड वैक्स कलर। जब वैक्स कलर और स्केच कलर मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं, वाई हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, सेपरेशन ऑफ ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 कॉइन्स बाय हैंड। ठीक है, यानी एक का 1 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन या 10 रुपीज़ कॉइन्स सभी को मिक्स कर दें तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैंड पिकिंग का टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब गिव रीजन एफ वाला, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, अ मिक्सर ऑफ शुगर एंड वाटर कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। हम सेपरेट कर सकते हैं, नो, बिकॉज लिखिए इसमें लिखिए नो, फिर क्वेश्चन में से नो, अ मिक्सर कॉमा लगा के, अ मिक्सर ऑफ शुगर एंड वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज बोथ मिसेबल एंड और सॉल्युबल इन वाटर। क्या है, सॉल्ट क्या है, शुगर क्या है, सॉल्युबल होता है वाटर में, इट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन। और क्या बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन बना लेता है, इसलिए हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर सेपरेट करना है, ठीक है, अगर सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एवोपरेशन। ठीक है, फिर भी प्रॉपर तरीके से शुगर क्रिस्टल्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, बिकॉज हैंड, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है,
फिल्ट्रेशन द्वारा हम नहीं, पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फिल्ट्रेशन द्वारा हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। वैसे हम एवोपोरेशन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप फार्मर कैन नॉट बी सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, यानी हार्वेस्टिंग के बाद हम फार्मर हैंड पिकिंग से क्यों नहीं करते, बिकॉज इट हैंड पिकिंग इज़ यूज फॉर ओनली लेस अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, यानी कम मात्रा में हमारे पास ग्रेन्स हो उसे ही यूज कर सकते हैं। मगर फार्मर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में हार्वेस्टिंग करते हैं, सीड्स होते हैं, इसका लिख लीजिए, बिकॉज स्टोन एंड हस्क बोथ आर हार्मफुल, नहीं सॉरी कौन सा है, इसमें लिख लीजिए, बिकॉज आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द फार्मर कैन नॉट बी सेपरेट, क्यों, बिकॉज फार्मर कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ सीड एंड ग्रेन सीड्स, ठीक है, लार्ज अमाउंट में सीड्स होती हैं। हैंड पिकिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोन एंड हस्क आर रिमूव फ्रॉम राइस बिफोर कुकिंग, हम स्टोन और हस्क को रिमूव क्यों करते हैं बिफोर कुकिंग, बिकॉज स्टोन एंड हस्क बोथ आर हार्मफुल टू अस, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, बिकॉज वाटर कैन डिजॉल्व, देखिए, बिकॉज वाटर कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी वाटर में क्या है, काफ़ी डिजॉल्व हो जाते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर। स्किल बेस्ड क्वेश्चन जी, Riya has prepared a saturated solution of sugar in water. Can she still dissolve some more sugar into a solution? If yes, how? यानी ये क्या करे, रिया ने एक प्रिपेयर किया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी सैचुरेटेड क्या होता है, इसमें आगे हम डिजॉल्व ना कर पाएँ। फिर इसमें लिखा हुआ कैन सी स्टिल डिजॉल्व सम मोर शुगर, क्या उसमें और शुगर डिजॉल्व कर सकती है, इफ़ यस वाई, अगर कर सकती है तो क्यों, यस, इसमें आंसर आएगा यस, दे सी स्टिल डिजॉल्व सम मोर शुगर इनटू दिस सॉल्यूशन बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ, सुनिए फिर लिखिए, यस सी स्टिल डिजॉल्व सम मोर शुगर इनटू अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग द सॉल्यूशन, हम उसे हीट करें सॉल्यूशन को तो क्या होगा, शुगर और डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग देम टू वाटर देन फिल्टरिंग दिस मिक्सचर, नो, बिकॉज बोथ आर मिसेबल एंड soluble in water, sugar and salt dissolve in water and prepare true solution, ठीक है। हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन बना लेते हैं, फ़िल्टर में आएंगे ही नहीं, ठीक है। कुछ फिल्ट्रेशन किसे करते हैं हम, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होता उसे हम फिल्टर के द्वारा हम उसे फ़िल्टर कर सकते हैं, बट ये क्या है, दोनों सॉल्ट और शुगर क्या है, डिजॉल्व हो चुके हैं, इसलिए इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इससे ये अब लास्ट है एक्टिविटी प्रोजेक्ट टू डू एज डायरेक्टेड, आपको परफॉर्म ये एक्टिविटी करनी है, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, मडी वाटर यानी मिट्टी वाला पानी है, उसमें हमें क्लियर वाटर निकालना है। क्या करेंगे हम, उसमें मडी वाटर को लेंगे, ठीक है, किसी बकेट में रखेंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएंगे, जितनी मडी वाटर यानी जो मिट्टी है वो नीचे सेटल हो जाएगी बॉटम में, देन उसे डिकेंटेशन पहले करेंगे, सेडिमेंटेशन यानी सेटल डाउन द इम्प्योरिटीज इन बॉटम, ठीक है, बॉटम में सेटल हो जाएंगी। नेक्स्ट वो डिकेंटेशन करेंगे, डिकेंटेशन करने की यानी जो हमारा क्लियर वाटर है उसे क्या कर रहे हैं हम दूसरे बकेट में डाल देते हैं, दे आर अ डिकेंटेशन। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।